तो अभी मैं थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट जानना चाहूंगा कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, किस हिसाब से किया है और कितना आपने आज तक बनाया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट से। फिर इसके बाद में हम लोग एक ऐसा आपसे दो चीज ऐसे पूछेंगे, जैसे एक स्टूडेंट के लिए जो पॉकेट खर्च अपना बचा के कोई एसआईपी शुरू कर सके, एक जो है ठीक ठाक हम लोग पूछेंगे सैलरी वालों के लिए। तो अभी आप ये बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और किस तरह से करते हैं। करता गया और आज मेरे पास लगभग 1,20,00,000 रुपया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबने सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में 10,000 5,000 इन्वेस्ट करके कुछ सालों में लोग करोड़पति बन जाते हैं। जिनको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है वो भी इन्वेस्ट करके अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो है पैसे बना लेते हैं कुछ सालों में करोड़ों रुपए। आपने बहुत जगह सुना होगा और ये हकीकत भी है। तो आज मैं ऐसे एक गेस्ट को इनवाइट करने वाला हूं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, 2001 से काम कर रहे हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये बहुत ज्यादा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और इनकी अच्छी पकड़ है उसमें। तो सारी चीज हम लोग जानेंगे, किस तरह से इन्वेस्ट होता है, किस तरह से प्रॉफिट मिलती है और क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ जानेंगे और किस तरह से आप एक सिस्टमेटिक प्लान से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं इनवाइट करूंगा राजू सर को। तो स्वागत है राजू सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल देहाती यूट्यूबर डीएमसी पे। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के संबंधित। जी सर, पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से आपकी जो यूट्यूब लाइफ स्टार्ट हुई, यूट्यूब प्लस म्यूचुअल फंड कैसे सिस्टम हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बिहार भागलपुर सुल्तानगंज से हूँ, जहाँ सावन मेला लगता है। ठीक है, मैं वहीं से हूँ, सुल्तानगंज से, जहाँ बाबा धाम जो है भोले बाबा की नगरिया, वहाँ से हूँ। मैंने ये शुरुआत किया था म्यूचुअल फंड का, शुरुआत मतलब 2007 में मेरा जॉब शुरू हुआ था। 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी से शुरू हुआ था। तो तब तो इतना पैसा था कि बस जीवन यापन में खर्च हो जाता था। 10-12 हज़ार रुपया जब सैलरी हुआ और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो 3,000 का SIP इन्वेस्टमेंट करना सोचा कि उनके नाम पे करूँ। सबके साथ यही होता है, बच्चे होते हैं तो फिर थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि भाई अभी तक तो कुछ किया नहीं, चलो अभी कुछ करते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट में सब लोग यही देखते हैं कि कुछ एक LIC कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। तो LIC एजेंट को जब बुलाया तो मैंने कहा 3,000 से शुरुआत करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछ दिया बीच में कि अगर मान लो कि हम अभी तो जमा कर रहे हैं, 1-2 साल के बाद बीच में मान लो कुछ ऐसा तंगी आ जाए, ना कर पाए 1-2 महीने, तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, 2-3 महीने के बाद देंगे, लेकिन पीछे का बकाया देना पड़ेगा। तो ये वर्ड जो है ना, देना पड़ेगा, ये मुझे बहुत कष्टकारक लगा कि भाई है ही नहीं तो कहाँ से दें। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इस संदर्भ में मैंने ICICI बैंक में गया तो एक बुकलेट होता है म्यूचुअल फंड का, इसको बोलते हैं फैक्ट शीट। उसमें देखा तो कि एक साल में फंड का नाम था ICICI डायनेमिक प्लान, एक साल में 47% का रिटर्न दिया, 47% का रिटर्न, मतलब 1 लाख का 1,47,000 का रिटर्न एक साल में। तो मेरा दिमाग वहां से, तो जैसे कि सर जैसा कि आप बता रहे हैं 43% का रिटर्न दिया एक म्यूचुअल फंड, और कोई LIC या कोई इंश्योरेंस या कोई FD इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। FD तो आपको वही फिक्स देगा, 7, 8, 9 जो बताया है वही मिलेगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक बेसिक चीज एक समझ लीजिए, आप कुछ भी करें, बैंक, पोस्ट ऑफिस, FD कुछ भी करें, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही जाता है। वहां से 15-16% वो संस्था कमाता है और आपको जो फिक्स बोला है वो दे दिया गया है। म्यूचुअल फंड में क्या है, आपने पैसा डायरेक्टली मार्केट में दे दिया और वहां से जितना भी रिटर्न होगा वो सब दे दिया जाएगा, 2% रख लिया जाएगा। यही अंतर है। बैंक में 8 बोला तो 8 ही दिया जाएगा, म्यूचुअल फंड में क्या है, सब दे दिया जाएगा, 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो काट के रख लिया जाएगा। और ये मैंने शुरुआत जब किया था 2010 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो 3,000 का SIP शुरू किया। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से करता गया और आज मेरे पास लगभग 1,20,00,000 रुपया है। और ये 2010 कितने 1,20,00,000 रुपये का पर्सनल एसेट है म्यूचुअल फंड में। तो ये जर्नी शुरू हो गया। हाँ, इसके लिए बहुत कुछ है जो सहना पड़ा है। सहना क्या है कि हमने कोई जमीन, प्लॉट, फ्लैट कुछ नहीं खरीदा है। सोना चांदी में एज ए इन्वेस्टमेंट होता है ना, सोना खरीद के रख लिया, हर साल तो एक सोना खरीदना ही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइफ से तकरार भी होता है इस विषय पे। तो मतलब 10-12 साल, 15 साल में ना जाने कितने बार हम लोग रूठे होंगे, कितने दिन हमारे घर में खाना नहीं बना होगा। मुझे लगता था कि मैं इसी रास्ते से अपनी गरीबी को मिटा सकता हूँ और वो मिट गया है। आज कुछ भी खरीदते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी 1 लाख रुपये का ज्वेलरी लेना है तो ले सकते हैं। तो ये स्थिति आ गया है। तो इसको प्रूव करने में मुझे 12-13 साल टाइम लगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ही पहला इनकम हुआ, अब सारे दर्शक को मैं बोल रहा हूँ, जैसा ही 20 से 25,000, 30,000 का नौकरी पहला इनकम होगा,
आप एक प्लॉट या छोटा सा फ्लैट रजिस्ट्री करके तैयार है 10,000 का EMI पे, नहीं करना है। मुझे जो सुनेंगे ना वो अचानक से अमीर हो जाएंगे। मुझे फ़ोन आता है ऑल इंडिया से, बाहर से भी फ़ोन आता है, NRI इन्वेस्टर भी है मेरे, अचानक से अमीर होता है बंदा। कैसे? आपको नौकरी लगा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आपका शुरुआत हुआ 30,000 की नौकरी से, मान लेते हैं, और आप 2-3 महीने के बाद क्या करते हैं कि भाई अपना घर होना चाहिए, और आपने ढूंढना शुरू किया और 25-30 लाख का घर देख लिया और EMI मान लो 15,000 बना दिया, तो 30,000 में 15,000 तो EMI गया, बचा कितना? 15,000 में जीवन यापन करना है जो कष्टकारक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे करके प्लानिंग कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के साथ, 15,000 का EMI लेते हैं, अपना घर तो अपना ही घर ही होता है, स्वर्ग होता है, रेंट के घर में क्या नरक जैसा जिंदगी जिएंगे, ऐसे करके सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बयाना दे के आ गए हैं 5,000 रुपया, अचानक से मेरा वीडियो देख लिए, बस खोपड़ी घूम गया कि भाई हटाओ सब कुछ, नहीं करना है भाई, 12-15 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए तब घर देखेंगे। तो व्यक्ति अचानक से अमीर हो गया। कैसे? जहां तो 15,000 रुपया बच रहा था, अब उसको 30 का 30,000 बच गया, किसी को देना नहीं पड़ रहा है ना, तो अचानक अमीर हो गया ना। कहाँ 15,000 में कितना कष्टकारक जिंदगी है, अब 30,000 में कितना कंफर्टेबल जिंदगी है। उसमें से मैं बोलता हूँ 8-10 हज़ार रुपया SIP कर लीजिए, 8-10 हज़ार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे या ऐसे ऑडियंस होगी जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते ही नहीं होंगे, और आपने बताया कि आप जो है ऑफलाइन गए थे, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे खुल पाएगा। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जैसे आपको एक पैकेट चावल खरीदना है 5 kg का, इंडिया गेट का, तो आप तो बनिया की दुकान में गए, चावल दुकान कर लिए, चावल खरीद लिए, या फिर आपने फ्लिपकार्ट या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद लिया, तो खरीद तो आप चावल ही रहे हैं, ये चाहे आप ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड भी ब्रांच में भी जाके खरीद सकते हैं, सुविधा हो गया कि आप मोबाइल पे भी खरीद सकते हैं, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर डालेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे आप यूनिटी म्यूचुअल फंड का। साधारण इन्वेस्टर के लिए ये है, मैं 2 फंड का नाम बता देता हूँ, SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, एक और फंड है SBI मिड कैप। 500 रुपया से शुरुआत कर दीजिए, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ब्रांच जाइए, SBI म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाइए या बैंक में जाइए, बोलिए SBI स्मॉल कैप, SBI मिड कैप, शुरुआत कर दो 500 का। अच्छा सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्रांच में जाइए, तो अभी तो अप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इनमें भी तो अकाउंट खोल के हम जो है SIP शुरू कर सकते हैं, जैसा कि आपने 2 बता ही दिया, तो ऐसे तो होता है ना। देखिए, जो जानकार हैं उनको तो सब पता है, मोबाइल पे लॉगिन करेंगे और अपना SIP स्टार्ट करेंगे। अब बात होता है, क्वेश्चन था आपका पिछला कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप कुछ भी करते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी पैसा जमा करते हैं, तो वो पैसा मार्केट में ही जाता है, मार्केट से रिटर्न जनरेट करके ये सारे संस्था 15-16%, 20% रिटर्न जनरेट करता है और आपको 8%, 9% जितना भी बोला गया वो देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। आप एक चीज सोचिए, सुबह से आपने उठा, ब्रश से लेकर रात तक जो भी चीज यूज करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, मोबाइल है, घड़ी है, सब कुछ किसी न किसी कंपनी से आया है, और वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में है, तो वो जो भी चीज आप खरीद रहे हैं वो कंपनी के पास पैसा जाता जा रहा है। 100 करोड़ लोग हैं या पूरे वर्ल्ड में 500-600 करोड़ लोग हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। वो कहाँ से खरीद रहे हैं? किसी न किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, वो सारा पैसा कंपनी के पास जाता जा रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या है, उस कंपनी में हिस्सेदार हो गए, म्यूचुअल फंड के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू हम हिस्सेदार हो गए। अब मान लीजिए एक बुलेट कंपनी है, उनको बनाने में कॉस्ट 50,000 रुपया आ रहा है और वो बाइक जो है 1.5 लाख में बिक रहा है, तो कंपनी को मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया मुनाफा हो रहा है। वो सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है ना, हम लोगों से, जितने लोग बुलेट खरीद रहे हैं, 1-1 लाख रुपया मुनाफा हो रहा है। अब वो मुनाफे का पैसा अगर हम उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम भी हिस्सेदार होंगे। शेयर मतलब क्या होता है? SHARE, शेयर मतलब हिस्सेदारी, हिस्सा, कि हम अगर 1 लाख रुपया का शेयर लिए हैं तो हमारा भी हिस्सा उसमें है 1 लाख का। तो सारे लोग तो बाइक खरीद रहे हैं, घाटा किसको हो रहा है? कंज्यूमर को। मुनाफा किसको हो रहा है? बहुत ज्यादा, कंपनी को। अब उस कंपनी में मुनाफा बटेगा किसमें? सबको बटेगा, जो लोग उसमें शेयर होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं, वही है चीज। तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट, मैं मना करता हूं कि डायरेक्ट शेयर मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा खरीदना है, क्या बेचना है, क्या निकलना है, ये सब नहीं पता है। तो अब हम
एक साधारण सा जरिया क्या आ गया साधारण इन्वेस्टर के लिए कि हमने म्यूचुअल फंड का जरिया अपना लिया। जितना भी पैसा बचता है 5,000, 10,000, 1,000, 500 हर महीना देते गए, फंड मैनेजर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और वहाँ से जो है आपको मार्केट से जनरेट करके वो पैसा देते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि 15-16% का रिटर्न 15 से 20 साल आप बने रहते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि 1 करोड़ रुपया कैसे पाया जाए, तो सिंपल फार्मूला है 15,000 रुपये पर मंथ कीजिए, 15 साल कीजिए और यदि 15% का रिटर्न मार्केट से मिल जाता है तो आपका 1 करोड़ रुपया हो जाता है। अच्छा सर, क्या होगा सर थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग। आपके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपका YouTube अच्छा खासा चल रहा है, तो आपने YouTube कब स्टार्ट किया? क्योंकि YouTube तो अभी बहुत बाद में आया, हो सकता है कि आपको भी बाद में जानकारी मिली हो, तो YouTube पे क्यों आए और यहाँ से आपको कितना बेनिफिट मिला म्यूचुअल फंड या इसकी जानकारी देते हैं आप लोगों को। देखिए YouTube पे मैं जब फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया, जब मैंने जॉब छोड़ दिया और लगा कि अब इतना पैसा है कि अब हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो मैंने अपने काम को छोड़ करके YouTube पे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स में अपनी दीदी है, जिया जी हैं और भी दोस्त हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, तो काफ़ी लोगों को मैंने मोटिवेट किया और सब लोग ब्रांच में जाके म्यूचुअल फंड किया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ एजुकेट करना चाहिए, जो मैंने पाया वो सबको मिलना चाहिए। तो फिर पिछले 1 साल से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया और 1 साल के अंदर लगभग अभी 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। और अभी मुझे यूट्यूब से, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब से इतना पैसा आएगा। और मुझे पैसा लगभग 55-60 हज़ार रुपये पर मंथ आ रहा है। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने कम सब्सक्राइबर में, 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर में कोई 60 हज़ार कैसे दे सकता है। फिर मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, भागलपुर से हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मेरा यूट्यूब वही मैनेज करते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। तो वो उनका कहना था कि आपके वीडियो को जो है NRI वगैरह काफ़ी देखते हैं, बाहर के इन्वेस्टर देखते हैं, बड़े लोग ज़्यादा देखते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT प्रोफेशनल हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, बहुत सारा चीज़ें, तो वो तो जिनको मतलब ठुमका देखना है, गाना सुनना है, उनको तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो 9th-10th अच्छा से पढ़े लिखे हैं पढ़ाई से, और ऐसे भी नहीं, जो मैं तो देखता हूँ कि ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन बात यही समझ में आता है कि पैसे का बात किसको नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से करके जो है पैसे का बात होता है। तो शुरू में लोग केयरलेस होते हैं कि मतलब जैसे ही अर्निंग शुरू हुआ केयरलेस होंगे, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह होता है, एक बच्चे हुए, तो उनका दिमाग खनकता है कि भाई अभी तक तो कुछ किया नहीं, चलो शुरू करते हैं। ऐसे में लोग कोई यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो हमारा वीडियो 4-5वें नंबर पे आ ही जाता है अब के डेट में। तो अच्छा, वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो जाता है। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ। और मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि 55-60 हज़ार 65 हज़ार जो मुझे यूट्यूब से आता है, मैं सारा का सारा 2-3 पार्टनर रखा हूँ, मैं सब में बांट देता हूँ। मैं यूट्यूब का पैसा अपने पास रखता नहीं हूँ, सब बांट देता हूँ। एक ऑफिस भी लिया है, तो वो भी 18 हज़ार के रेंट पे, घर तो मैंने बताया 18 हज़ार के रेंट पे, ऑफिस भी लिया हूँ वो 18 हज़ार के रेंट पे। तो सब कुछ यूट्यूब का पैसा मतलब इस तरह से मार्केटिंग में ही चला जाता है, उसका पैसा मैं अर्न नहीं करता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत जानकारी देते हैं, बहुत दिनों से आप इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट जानना चाहूँगा कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, किस हिसाब से किया है और कितना आपने आज तक बनाया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट से। फिर इसके बाद में हम लोग एक ऐसा आपसे 2 चीज़ ऐसे पूछेंगे, जैसे एक स्टूडेंट के लिए जो पॉकेट खर्च अपना बचा के कोई SIP शुरू कर सके, एक जो है ठीक ठाक हम लोग पूछेंगे सैलरी वालों के लिए। तो अभी आप ये बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और किस तरह से करते हैं। देखिए, हमने जो शुरुआत किया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड करके नाम होता था, और अभी भी है, उसका नाम बदल गया है, निप्पॉन स्मॉल के म्यूचुअल फंड हो गया है। तो हमने 3,000 का शुरुआत वहीं से किया था। उसके बाद सर फिर 2,000 का जब आपने शुरुआत किया था तो उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? लगभग 12-13 हज़ार रुपये। और किस सन की बात है? ये मैंने 2010 से शुरू किया था। अच्छा ठीक है, आगे करिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे मान लो इनकम हमारा 20,000 हुआ, तो फिर 5,000 6,000 कर दिया। इस तरह से करके देखिए, कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा क्योंकि इतना लंबा जर्नी है, तो कितना इन्वेस्ट किया, कितना हो गया। मुझे लगता है कि आधा पैसा जमा किया होगा, 45-50 लाख रुपये जमा किया होगा, और उसका वर्थ आज जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपया है। तो ये आप मेरे से इंटरव्यू 4 साल के बाद करेंगे तो ये 1-20 का 2-40 भी हो जाएगा, 2 करोड़ 40 लाख भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से 15-16% के रेट से बढ़ते ही रहता है। बाकी रहा कि खर्च कितना करना है, तो मैंने ये सोचा था कि जब 2 करोड़ रुपया हो जाएगा तो मैं यहाँ से 1,20,000 पेंशन लेना शुरू करूँगा।
तो मतलब 1 करोड़ पे 60,000 रुपया कोई भी पेंशन ले सकते हैं। आप SBI में पैसा सर इसके रखें। बारे में थोड़ा सा बताइए, पेंशन क्या, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, 10 लाख रुपए हैं, वो चाह रहे हैं कि एक प्लॉट खरीद लेता हूँ, दुकान खरीद लेता हूँ, रेंट पे लगा देता हूँ, ऐसे ये सब ना करके SBI ब्लू चिप या SBI बैलेंस फंड है, वहाँ पे 10 लाख रुपया जमा कर दीजिए और वहाँ से 6,000 रुपये पर मंथ आपको हर 1 तारीख को अकाउंट में डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आज जमा किया, अगले ही 1 तारीख से 6,000 रुपये लेना शुरू कर दीजिए और लगभग 15 साल के बाद वो 10 लाख 20 लाख भी हो जाएगा। 6,000 तो ले भी रहे हैं तो 15 साल में लगभग 10-11 लाख रुपया आपको वापस मिल जाएगा और वो 10 लाख बढ़ के 20 लाख भी हो जाएगा। और ये सब कैलकुलेशन 10% पे है, यानी कि 10 लाख का वैल्यू लगभग 30 लाख। मैं जो समझ पाया, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेंशन या कुछ भी हो, या आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपका पैसा बढ़ गया, अब आप उसमें से जैसे मान लीजिए आपका 1 करोड़ हो गया, तो आपको पूरे इकट्ठे अगर 1 करोड़ का काम है तो निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं काम है, बस खर्चे के लिए आप निकाल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके पेंशन वाइज आप निकालते जाएंगे, तो जो पैसा बचा रहेगा उसका परसेंटेज बनता रहेगा, यही ना? बिल्कुल। देखिए किसी ने अपने जर्नी में 15 से 20 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ जमा किया है, तो अचानक से तो सारा पैसा खर्चा होता नहीं है। आपको हर महीने ही खर्चा चाहिए जीवन यापन के लिए, फैमिली चलाने के लिए। तो 1 करोड़ में 60,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट करते हैं आप, पेंशन 1 तारीख को आ जाएगा, उससे जीवन यापन चलता रहेगा। चाहे तो 1 करोड़ भी ले सकते हैं। मान लो कि हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा जमा किया था, जैसे मैं 3,000 का उदाहरण ले रहा हूँ। 3,000 का मैंने 2010 में जो कैलकुलेट किया था कि मुझे मेरे बच्चे की शादी के लिए 60 लाख रुपये चाहिए और 21 साल के एज में वो 60 लाख रुपये मिल जाएगा। मैं जमा 8 लाख रुपये करूंगा और 60 लाख रुपये मुझे बच्चे के जब 21 साल एज हो जाएगा तो वो 60 लाख रुपये मुझे मिल जाएगा, जमा 8 लाख होगा। तो ये आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य उनको लगेगा जिनको नहीं पता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे ना तो पता चलेगा हाँ ऐसा हो सकता है। 60 लाख का वैल्यू 15-16% के रेट से 60 लाख रुपया हो सकता है 3,000 की दर से। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आप ये बताइए कि कोई स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आगे ही कहा हुआ है कि स्टूडेंट के बारे में कोई ऐसा SIP बताइए जो 1,00,000 से हो, और कुछ 10 या 15 साल का कोई ऐसा कैलकुलेशन करके बताइए जो थोड़ा ठीक ठाक अर्निंग हो जाए, कुछ ऐसे बताइए थोड़ा सा। कोई जॉब या जो भी स्टूडेंट है जिनका इनकम थोड़ा कम है, वो 500 रुपया का शुरुआत कीजिए SBI स्मॉल कैप से और एक्सिस स्मॉल कैप से। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। 500 रुपये का शुरुआत कीजिए। 15 साल में 1,000 का वैल्यू 15 साल में 7 लाख रुपये बन जाता है। आप अगर 1,000 रुपये पर मंथ करते हैं और 15 साल करते हैं, 15% के रेट से लगभग आपको 7 लाख रुपये बन जाता है। फिर जैसे जैसे इनकम होते जाता है, बढ़ाते रहे। आप कहेंगे कि 15% तो बहुत कम है, पर कहीं ज़्यादा इससे मिल भी नहीं सकता है। और जो बोलते हैं ना कि मिल जाएगा, चेन सिस्टम में फंस गए, चिट फंड में फंस गए, वो पैसा बुड़ता ही बुड़ता है। हम आसपास समाज में देखते हैं, एक चेन सिस्टम चला, 2-3 साल चला, उसमें 40-50 हज़ार रुपया गवा दिया, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर तीसरा काम शुरू करते हैं, ऐसे चलते रहता है। ये म्यूचुअल फंड चीज जो है आज से नहीं चल रहा है, 35-40 साल से चलते आ रहा है। UTI म्यूचुअल फंड 87 में शुरू हुआ था, तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड का बात करें 25-30 साल से चल रहा है। रिलायंस म्यूचुअल फंड देखेंगे तो 25-27 साल से चल रहा है, पुराना है। मतलब कोई भागने वाला डूबने वाला ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आप शुरुआत 1,000 से कर सकते हैं। तो सर जैसे कि कितना प्रॉफिट निकल जाएगा, मान लीजिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, ठीक, तो उसका मान लीजिए 10 या 15 साल का वो रखता है, तो कितना आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट उसे मिल जाएगा 15 साल में? मैंने बताया ना 1,000 पर मंथ करेंगे तो 1,80,000 15 साल में जमा करेंगे, लगभग 7 लाख रुपया आपको बन जाएगा। और यही अगर 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। जमा आप 1,000 की दर से 1,80,000 करते हैं। अच्छा सर, अभी मैं किसी जॉब वाले के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई किसी म्यूचुअल फंड में पर मंथ 10,000 करता है इन्वेस्ट, तो वो कितना बना लेगा 15 सालों में आपके कैलकुलेशन के हिसाब से? कितना पर मंथ करना है? तो 10,000 पर मंथ। मान लीजिए कोई जॉब वाला है, मान लीजिए उसकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 है, देन वो चाहता है कितना परसेंट मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, मान लीजिए 5,000 या 10,000 करता है, तो हम कैलकुलेशन 10,000 का करते हैं। मैंने बताया था 1,000 के दर 1,000, मैंने ये बताया आपको 1,000 के दर से 7 लाख रुपए बनता है, तो 10,000 के दर से 70 लाख रुपए बन जाएगा। 10,000 रुपये पर मंथ करेंगे, 15 साल करेंगे तो लगभग आपको 70 लाख रुपए बन जाता है। ऊपर नीचे 10% आप छोड़ दीजिए, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा समय दिया है तो वो पैसा बन गया। आपको ये मायने नहीं रखता कि कितना पैसा जमा कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि कितना लंबा
कितने लंबे समय के लिए आप उस पैसे को छोड़ते हैं। 70 लाख रुपया कोई सोच भी नहीं सकते कि इतना हो सकता है, लेकिन 10,000 रुपया हमारी जिंदगी में है, होता है, बचता है। वो 10,000 रुपये पर मंथ हम जमा करते हैं तो 70-80 लाख रुपया बन जाता है। और ये मैं सेफ कैलकुलेशन बताया हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैलकुलेशन किया हूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतना बन जाता है। जो भी मार्केट में टिके हुए हैं, म्यूचुअल फंड में इतने सालों से टिके हुए हैं, उनको इतना पैसा बन जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बहुत सारे लोग यहाँ से जो है, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हो, वो किसी म्यूचुअल फंड को एक पकड़ लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियां जो रहती हैं और उसे कोई फंड मैनेजर जो है मैनेज करता है, तो उसमें आपका पैसा जो है सही जगह लगाएगा, उससे वो प्रॉफिट बनाएगा 15% 20% जितना निकले ईयरली। फिर उसका 1-2% कमीशन रखता है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है, वो काट के फिर आपको जो होगा वो प्रॉफिट मिलता जाएगा। एसआईपी करेंगे, धीरे धीरे आपका जो है इन्वेस्टमेंट होता जाएगा और आपकी प्रॉफिट जो है हर महीने का परसेंट आगे आगे बढ़ता जाएगा और आपका देखेंगे 10 से 15 साल में करोड़ों रुपए आपका हो जाएगा, आपके एक छोटे इन्वेस्टमेंट से, जो आप शायद से किसी इंश्योरेंस या किसी एफडी में नहीं कर पाएंगे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। सर खुद जो है 1 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे कर चुके हैं, साथ में यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग को जो है यूट्यूब के इनके जाकर के देख के मिल सकती है। आप लोग जाकर के इनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक जो है इनका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। राजू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।